ना साथ मेरा में आ गया है बहुत ही धमाकेदार ट्विस्ट। जी हाँ, आप आने वाले ट्विस्ट में देखने वाले हैं कि यहाँ पर अब जो रक्षित है वो मांग भरने वाला है यहाँ अपराजिता की, लेकिन गलती से। लेकिन ये गलती अब पूरा परिवार देखकर शॉक रह जाएगा। जी हाँ, सबके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी और उसकी मम्मी तो बहुत ही गुस्सा करने वाली है, क्योंकि आज ही यहाँ रक्षित ने वादा किया था कि माँ कभी भी मैं अपराजिता को बिना आपकी मर्जी के इस घर में नहीं लाऊंगा, और ऊपर से इतना बड़ा कांड कर दिया। लेकिन कैसे और क्या होगा आगे चलिए बताते हैं। लेकिन हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। जहाँ आप आने वाले ट्विस्ट में देखने वाले हैं कि होता कुछ ऐसा है कि जो रक्षित होता है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। उसने सुधा के साथ हाथ तो मिला लिया होता है, लेकिन सुधा की तरकीबें उसके समझ नहीं आती, और यहाँ पर वो कहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं गुस्सा करता रहूं और अपराजिता मुझसे और दूर चली जाए। जिसके बाद यहाँ पर कहती नजर आती है फिर सुधा कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, समझ आया, तुम्हें ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस जो मैं कहती जा रही हूँ वो करते जाओ। जिसके बाद यहाँ पर अब वो बिल्कुल ऐसा ही करता है। जी हाँ, यहाँ सीरियल में ट्विस्ट आ जाता है, जिसके बाद अब जो अपराजिता है वो अपनी मम्मा की बातें सुन लेती है और उसे समझ आ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है, जरूर मम्मा कुछ कर रही है। जिसके बाद यहाँ पर देखने को मिलता है कि दूसरी तरफ जो आरू होती है, विवान से भी उसकी फाइट हो जाती है, क्योंकि विवान उस पर चिल्ला देता है और कहता है कि तुम मेरा बेवकूफ़ बना रही हो, तुमने रोहन को एक मौका भी दे दिया और अब यहाँ आकर मुझसे झूठ बोल रही हो कि तुमने उसे कोई मौका नहीं दिया। मैं तुम्हें ऐसे माफ़ नहीं करूँगा, और आज के बाद ना मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, चली जाओ यहाँ से। जिसके बाद आरू चली तो जाती है, लेकिन उसके पास विवान की घड़ी रह जाती है। जी हाँ, इसके बाद विवान अपनी घड़ी को देखकर शॉक्ड होता है कि मेरी घड़ी कहाँ चली गई, 15 लाख की घड़ी थी वो। तो इसके बाद यहाँ पर देखने को मिलता है कि जो आरू होती है वो कहती है कि घड़ी देने के बहाने ना मैं फिर से मिलूंगी और इस बार विवान को अपना बना लूंगी, उसे मना लूंगी। जिसके बाद यहाँ दूसरी तरफ अब एक पार्टी होने वाली है और उसी पार्टी में सब लोग इनवाइटेड होंगे, यहाँ ऑफिस के भी, घर के भी सब लोग। जिसके बाद यहाँ पर अब जब वहाँ पर पूजा हो रही होगी, उसी दौरान जो पूजा की थाल होगी उसमें हाथ लग जाएगा यहाँ पर रक्षित का, और वो पूरा सिंदूर जाकर गिर जाएगा अपराजिता के ऊपर, जिसे देखकर सबके होश उड़ जाएंगे और पंडित जी ये देखकर कह देंगे कि जो होना है वो होकर रहेगा, उसे कोई रोक नहीं सकता। ये सुनने के बाद तो रक्षित की माँ के होश उड़ जाएंगे। तो अब देखना इंटरेस्टिंग होगा, क्या सच में रक्षित और अपराजिता एक होने वाले हैं जल्द ही? आपको क्या लगता है? इतने एक्साइटेड आने वाले ट्विस्ट के लिए हमें कमेंट करें। ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।